हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम वोल्ट मीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और किस कार्य के लिए किया जाता है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे वोल्टमीटर, लिखेंगे ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है या मापा जा सकता है, वोल्टमीटर कहलाता है। तो ध्यान रखना, वोल्टमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? विभवांतर ज्ञात करने में। ठीक, वोल्टमीटर सदैव विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगा रहता है या जोड़ा जाता है। अमीटर को किस क्रम में जोड़े रहते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वोल्टमीटर कौन से क्रम में जुड़ा रहेगा? समांतर क्रम में। वह आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत। यह अक्सर पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अमीटर का 0 होता है और वोल्टमीटर का अनंत, ताकि यह लगाए गए वोल्टमीटर से धारा ना ले। क्या ना ले? धारा ना ले, क्योंकि इसका प्रतिरोध कैसा? अनंत है, तो यह धारा नहीं ले सकता। ठीक, फिर इसके बाद में अब धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलना। हमने पिछली वीडियो में धारा मापी को अमीटर में बदला था। अब हम धारा मापी को किस में बदलेंगे? वोल्टमीटर में। यानी धारा मापी से किस प्रकार वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। तो लिखेंगे धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध का, किसका? उच्च प्रतिरोध का। वहां पर निम्न प्रतिरोध का था जब अमीटर में बदल रहे थे। वोल्टमीटर में बदलेंगे तो कौन सा? उच्च प्रतिरोध का, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा तभी तो यह धारा नहीं लेगा। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध का धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। क्या है? उच्च प्रतिरोध का तार है, एक उच्च प्रतिरोध का तार धारा मापी के श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। वहां पर समांतर क्रम में जुड़ रहे थे। ध्यान रखें, वोल्टमीटर जुड़ा रहता है कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। लेकिन जब हम धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलेंगे तो एक उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिससे वह धारा मापी वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना, धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलेंगे तो एक उच्च प्रतिरोध का तार इस धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वह किस में बदल जाएगा? वोल्टमीटर में। लिखेंगे यदि धारा मापी का प्रतिरोध, किसका? धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी, व धारा मापी के पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा IG, इसमें प्रवाहित धारा हो जाएगी IG, व धारा मापी पर विभवांतर VG, किस पर? धारा मापी पर विभवांतर VG, व उच्च प्रतिरोध कैपिटल R पर विभवांतर क्या? VR है। तब अब चित्र देखते हैं इसका। तो ये क्या है? एक हमारा धारा मापी है। क्या? धारा मापी। अब इसके साथ में श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का क्या जोड़ दिया? तार जोड़ दिया। ठीक है, उच्च प्रतिरोध का क्या जोड़ दिया? तार, धारा मापी के श्रेणी क्रम में। तो धारा मापी और विभवांतर हो जाएगा VG, और इस प्रतिरोध पर क्या विभवांतर हो जाएगा? VR। ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा क्या है? IG, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान कैसा रहता है? समान रहता है, इसलिए सभी में धारा क्या होगी? IG रहेगी। अब हम इस पर कुल विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल विभवांतर। तो लिखेंगे कुल विभवांतर। कुल विभवांतर श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर क्या होता है? तो लिख देंगे V बराबर, दोनों को जोड़ दिया जाता है, एक धारा मापी का विभवांतर और एक प्रतिरोध का विभवांतर। ठीक है, चूंकि ओम का नियम होता है V बराबर IR, क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? V बराबर IR होता है, तो धारा मापी और विभवांतर, धारा मापी के लिए कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? VG बराबर, इसमें प्रवाहित धारा IG है और प्रतिरोध क्या है? G है। ठीक है, लिख देंगे उच्च प्रतिरोध के लिए, उच्च प्रतिरोध के लिए, अब उच्च प्रतिरोध यानी R के लिए, वो का R वाला तार जोड़ा है, तो उसके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा? VR। लिख देंगे VR, और उसमें भी धारा क्या है? IG, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, और प्रतिरोध R। इस फॉर्मूले से I इंटू R मतलब धारा इंटू प्रतिरोध, तो धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध, ये मान उठा के यहाँ रख देंगे। क्या हो जाएगा? तब करके V बराबर IG प्लस IGR। ठीक है, तो V बराबर IG कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? G प्लस R। ठीक है, अब इसके बाद में इसको बटा में ले आएंगे, यहाँ से लिख सकते हैं IG
जी प्लस आर बराबर में भी। ठीक है, जी हो जाएगा जी प्लस आर बराबर जो उस बटा पहुंच जाएगा भी बटा आई जी। अब यहाँ से हमें आर का मान निकालना है, इसका पक्षांतर आर बराबर भी अपन आई जी माइनस का जी। ठीक, एक हमारा आंसर यही आ गया। अब लेकिन कभी कभी पेपर में क्या पूछ लिया जाता है कि यदि विभवांतर में कुल धारा का n भाग प्रवाहित हो रहा है, कुल धारा का n भाग सॉरी लिखा जाएगा यदि धारामापी पर विभवांतर का कुल विभवांतर का n भाग, यदि धारामापी पर कुल विभवांतर का n भाग हो तो लिख लेंगे यदि धारामापी पर विभवांतर का n भाग, कौन सा भाग, n भाग, कुल विभवांतर का n भाग धारामापी पर। ठीक है, तो धारामापी का विभवांतर क्या था भी जी और कुल विभवांतर क्या था v, इसका n भाग। ठीक है, वहां पर धारा कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर देखा जाता है और समांतर क्रम में धारा का मान देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम v का मान निकालेंगे, इसका त्रिक गुणा कर देंगे तो v बराबर n इंटू वी जी। ठीक, ये आ गया मान। अब ए वाला मान हम हटा कहाँ रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे तो आर बराबर इसकी जगह पर लिख देंगे n इंटू वी जी बटा में आई जी माइनस का जी। ठीक है, अब चूंकि भी जी क्या धारामापी का विभवांतर, इसका मान अभी ऊपर देखा हमने क्या था आई जी आर, ओम के नियम से निकाला है। ठीक है, आई जी जी। ठीक है, आई जी जी, क्योंकि धारामापी के लिए विभवांतर भी जी बराबर आई जी और धारामापी है तो क्या आ जाएगा प्रतिरोध कैपिटल जी, तो मान रख देंगे कैपिटल आर बराबर एन इंटू वी जी का मान आई जी इंटू जी बटा में आई जी माइनस का जी, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर बराबर एन जी माइनस का जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर बराबर जी कॉमन एन माइनस का 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब इसके बाद में अब वोल्ट मीटर पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न हैं, तो आंकिक प्रश्न करते हैं। आंकिक प्रश्न, ठीक है, आंकिक प्रश्न। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, आपको दिख रहा है एक धारामापी का प्रतिरोध 10 ओम है, वह धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा पर पूर्ण विक्षेप देता है, तब इस धारामापी की सहायता से 20 वोल्ट का विभवांतर मापने के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, धारामापी का विभवांतर जी बराबर 10 ओम। ठीक है, और इसमें प्रवाह धारा आई जी का मान दिया है, कितनी दिया है 10 मिली एम्पियर, इसे एम्पियर में बदलेंगे तो 10 गुणा 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। ठीक, फिर इसके बाद में विभवांतर का मान दिया, कुल विभवांतर दिया है 20 वोल्ट और आर का मान उन्होंने पूछा है, तो सूत्र लिख देंगे। सूत्र होता है अभी निकाला है आर बराबर वी अपॉन आई जी माइनस का जी, मान रख देंगे तो इसका मान हैगा 20 और आई जी का मान है 10 इंटू 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, माइनस जी का मान हैगा 10, तो आर बराबर 20, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2 माइनस का 10, आर बराबर ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 2 माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा आर बराबर ये हो जाएगा 20 गुणा 100 माइनस का 10। ठीक है, आर बराबर ये हो जाएगा 2000 माइनस का 10, घटा देंगे तो आर बराबर कितना बचेगा 1990 ओम। तो क्या हो जाएगा प्रतिरोध धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, क्योंकि वोल्टमीटर किस में जोड़ा होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है। ठीक है, धारामापी को जब वोल्टमीटर में बदलेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा आंकिक प्रश्न नंबर 2 है, एक धारा
का प्रतिरोध 10 ओम है। एक धारामापी का प्रतिरोध 10 ओम है। इस धारामापी पर कुल विभवांतर का 10वां भाग आता है। तब इस धारामापी के श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो दिया है कैपिटल G बराबर 10 ओम, ठीक है, और N भाग कौन सा, 10वां, और R का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, R बराबर फॉर्मूला पढ़ा है अभी, R बराबर G कोष्टक में N-1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मान रख देंगे R बराबर G का मान 10 और N का मान भी 10 माइनस का 1, क्या हो जाएगा 10 इंटू में 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ये हो जाएगा 10 नाम के 90 ओम, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। पिछली वीडियो में हमने संट का नियम पढ़ा था, लेकिन संट से लाभ और हानि हमारे 2 टॉपिक रह गए थे। तो आज हम उसी क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। तो लिख लेंगे, हेडिंग बना लेंगे लाभ, एक काम करेंगे संट से लाभ व हानि, ठीक है। पहले हेडिंग बनाएंगे लाभ। तो लाभ नाम एक हो जाएगा। तो संट का उपयोग करने से क्या क्या लाभ होती हैं, तो पहला लाभ हो जाएगा, लिखेंगे संट का उपयोग करने से धारामापी की कुंडली सुरक्षित बची रहती है। दूसरा लाभ हो जाएगा संट का उपयोग करने से धारामापी की परास बढ़ जाती है, ठीक। अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे हानि। तो हानि इसकी एक ही हानि है, लिखेंगे संट का उपयोग करने से धारामापी की सुग्राहिता यानी ऐसे बोलते हैं ग्रहणशीलता घट जाती है, क्योंकि जब हम इसे जोड़ते हैं तो जो अधिकतम धारा है इसमें से प्रवाहित होने लगती है, यानी हमारे धारामापी में जो धारा जाएगी उसका मान कम हो जाएगा, यानी इसकी ग्रहणशीलता कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो इसकी एक हानि है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके कमेंट करके भेजाना है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।